प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रवि अवस्थी का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। आज विधानसभा का चौथा दिन था। मध्य प्रदेश में अब मनमाने तरीके से सड़कों की खुदाई करना, पेड़ काटना या मकान मालिक की अनुमति बिना उनके मकानों की दीवार लेखन करना अब महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी मौके पर ही 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाकर इसकी वसूली कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अब नए नियम बनाए हैं। इससे संबंधित जन विश्वास विधेयक 2024 आज राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसे नए साल में लागू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज का दिन कई मायनों में काफी खास रहा। शाम तक चली कार्यवाही के दौरान जन विश्वास विधेयक समेत अन्य आधा दर्जन विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। इनमें माल और सेवा कर संशोधन, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024, मध्य प्रदेश निजी विद्यालय संशोधन विधेयक 2024 सम्मिलित हैं। जन विश्वास बिल की ही तरह मध्य प्रदेश निजी विद्यालय संशोधन विधेयक भी आम जन के लिहाज से काफी खास है। इसके तहत प्रदेश के निजी विद्यालयों की फीस को नियंत्रित किया जा सकेगा। संशोधित अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि निजी विद्यालय अब बस यानी परिवहन शुल्क अलग से नहीं वसूल कर सकेंगे। ये शुल्क विद्यालय की वार्षिक शुल्क का ही हिस्सा होगी। इसी तरह 25,000 से अधिक वार्षिक शुल्क वाले विद्यालयों को 15% से अधिक शुल्क वृद्धि करने से पहले संबंधित फीस नियंत्रण समिति से इसकी मंजूरी लेनी होगी। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। फीस नियंत्रण सहित निजी विद्यालयों को लेकर अन्य गाइडलाइन भी विधेयक में तय की गई हैं। सभी विधेयक सामान्य चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किए गए। हालांकि जन विश्वास विधेयक को लेकर कांग्रेस के फूल सिंह बर्रैया ने कहा कि ये बिल जल्दबाजी में लाया गया है। इसे लाने से पहले आम जन से भी विमर्श किया जाना चाहिए था। सदन में आज मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2024 भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसमें प्रावधान किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ते से होने वाली आमदनी पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि अब स्वयं अपने पास से जमा करनी होगी। सभी विधेयक विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल और ध्यानाकर्षण के बाद सर्वसम्मति से पारित किए गए। संसद का मामला सदन में भी छाया। संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो हाथों में लेकर जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान बताया और शाह से माफी मांगने की मांग की। इससे पहले दोपहर में भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संसद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई संसद में कथित धक्का मुक्की और राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप पर चर्चा की मांग की। इस पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इनकार कर दिया। वहीं सत्ता पक्ष से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ने इसका विरोध किया। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि वस्तु स्थिति मीडिया में चल रही है कि वहां संसद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भाजपा सांसद को धक्का दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से इस बात के लिए माफी मांगने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा परिसर में जल जीवन मिशन को छलावा बताते हुए पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि ग्रामीणों को मिशन के नाम पर छला गया। सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे संवेद होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से प्रदेश में खाद की कमी को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर भी लंबी चर्चा हुई। अविलंब महत्व के इस विषय को अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा के लिए स्वीकार किया और इस पर 1.5 घंटे चर्चा का समय नियत किया। सदन में प्रश्नकाल के बाद 3 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण पर भी चर्चा हुई। इसमें कटनी में एक सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर सदस्य संदीप जायसवाल, भिंड जिले में बिजली संकट पर नरेंद्र सिंह कुशवाहा, रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या व सदस्य कैलाश कुशवाहा ने आदिवासी बहुल जिलों में कुपोषण की स्थिति को लेकर सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित किया। चर्चा के दौरान कांग्रेस के अभय मिश्रा ने जिले में कानून व्यवस्था को खराब बताते हुए
स्वयं की हत्या होने की आशंका भी जताई। कांग्रेस सदस्य ने संबंधित हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इसके जवाब में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मामले की जांच एसआईटी से कराए जाने की बात कही। गुरुवार को ही सदन में अलग अलग विषयों को लेकर 67 याचिकाओं को भी प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा संपन्न हुई।